हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेके आपके लिए। मैंने इंटीजर के बारे में अभी 2 रीसेंट वीडियोस अपलोड की हैं, पहले आप लोग वो वीडियोस अच्छे से देखो। दिस इज द थर्ड एंड द फाइनल वीडियो फॉर द इंटीजर्स। आज की वीडियो में हम सारी के सारी प्रॉपर्टीज जो इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई होती हैं वो हम कवर करेंगे। नहीं, झूठ बोल रहा है। सो लेट्स जंप इनसाइड द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेसन आउटलाइन के अंदर आपके पास क्या क्या आ रहा है? आपके पास आ रही हैं 4 प्रॉपर्टीज जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज है। उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। द सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द थर्ड वन इज एसोसिएटिव एंड द फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये जो 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी इंटीजर्स के अंदर कवर आएंगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सो फर्स्ट यू कैन सी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव इज अगेन ऑन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव फॉर द सेम थिंग एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के ऊपर अप्लाई होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी पहली प्रॉपर्टी से जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो आपकी 3 ऑपरेशन के अंदर अप्लाई होती है। इंटीजर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर अप्लाई हो जाएगी, बट डिवीजन के अंदर अप्लाई नहीं होगी। लेट्स वी अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी मींस इट स्टेट्स ऑन कंबाइनिंग द नंबर्स फ्रॉम द सेम सेट ऑफ नंबर्स विल गिव यू अ नंबर ऑफ सेम काइंड। मतलब कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको रिजल्ट में इंटीजर ही मिलनी चाहिए, बट डिवीजन के अंदर ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता वो हम एग्जांपल के साथ हम समझ लेंगे। अगर यहाँ पे मैं 1 को डिवाइड कर देता हूँ 2 के साथ, ऑन डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर्स यू आर नॉट गेटिंग एन इंटीजर बिकॉज इसकी डिवीजन के बाद आपको मिलेगा 0.5। 0.5 इज नॉट एन इंटीजर, ये एक डेसिमल नंबर आ जाता है जो कि फ्रैक्शन की कैटेगरी में फॉल करता है। अभी हमने ये समझ लिया कि ये डिवीजन के अंदर क्यों अप्लाई नहीं होती। यहाँ पे हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, दिस कैटेगरी एंड दिस कैटेगरी। इन फर्स्ट कैटेगरी वी आर टॉकिंग अबाउट पेन, पेंसिल एंड कॉपी, एंड इन सेकंड कैटेगरी वी आर टॉकिंग अबाउट मैंगो, एवोकाडो एंड ग्रेप्स। मतलब कि जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है उसमें वो चीजें आ रही हैं जो एक कॉमन स्टूडेंट यूज करता है, एंड जो सेकंड कैटेगरी है उसमें सारे के सारे जो है फ्रूट्स की कैटेगरी आ रही है। जो फर्स्ट कैटेगरी और दी सेकंड कैटेगरी है वो दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग हैं, बट उसके जो अंदर के एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं एक दूसरे की कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम इंटीजर्स को कैसे ऐड करके उनको क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर सेटिस्फाई करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक इंटीजर को एक इंटीजर में ऐड किया है, दैट इज 2 प्लस माइनस ऑफ 4, एंड आपका जो आंसर है वो फिर से इंटीजर में ही आ रहा है। मतलब जो रिजल्ट है वो भी आपका इंटीजर में आ रहा है, और जो मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है वो भी आपका इंटीजर के अंदर ही आ रहा है। तो अगर आप सम और सब्ट्रैक्शन को किसी 2 इंटीजर्स को ऐड करके आपको फिर से जो आपके रिजल्ट में इंटीजर ही मिल रहा है, दैट मींस कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे इसमें मैंने प्लस और माइनस का देके दोनों सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन को एक साथ ही कवर कर लिया है। तो अगर हम यहाँ पे एक साइड पे एग्जांपल एक और ले लें, तो अगर मैं यहाँ -8 को ऐड कर दूं -4 के साथ, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा -12। तो एज यू कैन सी अगेन मैंने 2 इंटीजर्स को ऐड किया और मेरा आंसर में इंटीजर ही आ जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेट्स वी मूव टू दी मल्टीप्लिकेशन नाउ, कि अब अगर हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा जो आंसर है वो भी इंटीजर में आएगा। अगेन इट इज फॉलोइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैंने इसकी जनरल फॉर्म भी लिखी हुई है कि अगर a मल्टीप्लाई b कर दे तो इट विल बी इक्वल टू c। तो इन दैट केस a, b एंड c, 3 ऑफ देम आर इंटीजर्स। ओके, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर आप इन टॉपिक्स को एग्जांपल्स के साथ समझ लें तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इजी हो जाती हैं। अच्छा। नाउ नेक्स्ट वन इज अगेन एन एग्जांपल। यू कैन सी अब इस एग्जांपल में मैं कैटेगरीज के बारे में बात नहीं कर रहा, इस एग्जांपल के बिहाफ से मैं सेम चीजों की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पढ़ पाए तो मैंने लिखा है कि डज एप्पल पाई एंड टोमेटो सैंडविच टेस्ट एज अ सेम टोमेटो पाई एंड एप्पल सैंडविच। इज इट सेम? कि अगर हम एक सैंडविच में एप्पल पाई और टोमेटो डाल के या फिर टोमेटो पाई और एप्पल का ऑर्डर अलग करके अगर मैं एक सैंडविच बनाऊंगा तो क्या वो सेम टेस्ट करेंगे? यस और नो? थिंक। तो यस,
वो जो दोनों सैंडविच है वो सेम टेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम सैंडविच को बना रहे हैं तो उसमें ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि उसमें इंग्रेडिएंट क्या डाले हुए हैं। तो इस एग्जाम्पल के बिहाफ से हम एक न्यू प्रॉपर्टी है जो वो समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या रहता है कि अगर आप किन्हीं दो इंटीजर्स को या दो से ज्यादा इंटीजर्स को रीअरेंज करते हो तो इट डज नॉट इफेक्ट ऑन द सम और ऑन द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अप्लाई होती है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर अप्लाई नहीं करते, बिकॉज जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे आपके साइन चेंज हो जाएंगे और अगेन अगर आप डिवीजन करोगे तो आपके पास सेम आंसर नहीं आएगा। सो लेट्स वी डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन। तो अगर मैं यहाँ पे दो इंटीजर्स को ऐड कर दूं किसी भी ऑर्डर में, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज द सम इफ यू ऐड देम स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अगर मैं इन सबको लेफ्ट से राइट को ऐड कर दूं इनको, तो इन सबको ऐड करने के बाद जो मेरा आंसर है वो आ रहा है 14। तो अगर मैं इनको सबको राइट से लेफ्ट को ऐड कर दूं तो तभी भी मेरा आंसर 14 ही बनेगा। सो इट डजेंट मैटर कि मैं 3 में 5 ऐड करता हूं या फिर मैं 5 में 3 ऐड कर दूं। ओके, तो दोनों केसेस में मेरा जो आंसर है वो 8 ही आएगा। चाहे तो आप नेगेटिव नंबर्स ले सकते हो, चाहे आप पॉजिटिव नंबर्स लेके इनको फाइंड कर सकते हो। तो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन में भी हम सेम ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। सो अंडर द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, लेट्स सपोज अगर मैं 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं या फिर 3 और 5 को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूं, तो इस केस में मेरा आंसर 15 ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2/7 की ग्रिड को चाहे 2 मल्टीप्लाई 7 कर दूं चाहे 7 मल्टीप्लाई 2 कर दूं, तो इन बोथ केसेस मेरे पास 14 स्क्वायर्स ही आएंगे। ओके, तो इन सेकंड एग्जांपल अगर मैं 5 को 8 से या फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इन बोथ केसेस मेरे जो इनसाइड वाले स्क्वायर है वो कितने आएंगे, 40 स्क्वायर आएंगे। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो वीडियो को 2 मिनट पॉज करके यहाँ पे ट्राई टू फाइंड आउट के मिसिंग बॉक्सेस में क्या क्या आएगा। सो नाउ लेट्स मैच योर आंसर्स। आई होप आपके सारे आंसर्स ठीक आ रहे हैं, अगर आपको टॉपिक की अच्छे से समझ आ रही है तो। सो इंटीजर में जो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये भी एडिशन के अंडर और मल्टीप्लिकेशन के अंडर सेटिस्फाई होती है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर सेटिस्फाई नहीं होती। एसोसिएटिव इज फॉर एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का मतलब होता है कि ग्रुप्स करना। ओके, यू कैन ऑल्सो सी हियर कि यहाँ पे हम नंबर्स की ग्रुपिंग करेंगे, मतलब कि अगर मैं नंबर्स की ग्रुपिंग करूंगा तो मेरे सम और प्रोडक्ट के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इट विल नेवर इफेक्ट द प्रोडक्ट और द सम ऑफ द नंबर्स। ओके, तो लेट्स वी अंडरस्टैंड दिस अगेन विद एन एग्जांपल। अरे कहना क्या चाहते हो? सो एसोसिएटिव का जो फर्स्ट ऑपरेशन है दैट इज अगेन एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो दिस इज द जनरल प्रॉपर्टी। अगर आप कोई तीन इंटीजर्स उठा लेते हो दैट ए बी सी, अगर आप इनके कैसे भी दो ग्रुप करके इनको ऐड कर देते हो, जैसे हमने पहले बी और सी को ग्रुप कर दिया और देन हमने ए और बी को यहाँ पे ब्रैकेट्स में ग्रुप करके अगर हम इनको ऐड करेंगे तो दोनों केसेस में मेरे पास जो है जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। यहाँ पे हमने दो कंडीशंस ली हैं, ए कंडीशन एंड बी कंडीशन। सो ए कंडीशन में यू कैन सी हमने सारे के सारे जो रेड फ्रूट्स है उनको पहले ऐड करना है। ओके, देन उनमें हम जो एप्पल्स है उनको ऐड करके ट्राई टू फाइंड आउट द रिजल्ट। एंड इन द सेकंड कंडीशन पहले हमने एप्पल्स और ऑरेंजेस को ऐड कर लेना है और उसके बाद जो बची हुई स्ट्रॉबेरीज हैं आपने उनको ऐड करके देखना है कि अगर आप इन दोनों को अलग अलग ग्रुप करके ऐड करते हो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, विल बी चेंजिंग और नॉट। नाउ दिस इज योर वर्क, ये आपने फाइंड करना है। तो अब जरा बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब जैसे हमने एडिशन की बात की थी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी ये रूल अप्लाई होगा अंडर द इंटीजर्स। तो यहाँ पे भी अगर हम ए बी और सी तीन इंटीजर्स ले लेते हैं तो यहाँ पे हमने पहले बी और सी की ग्रुपिंग और देन हमने ए और बी की ग्रुपिंग कर ली और इनको मल्टीप्लाई कर लिया। और इफ अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 5 2 और 4 ये तीन इंटीजर्स ली तो पहले हमने 2 और 4 की ग्रुपिंग कर ली। सो आफ्टर ग्रुपिंग ऑफ 2 और 4 आपका यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 5 × 8
विच इज इक्वल टू 40। अब नेक्स्ट अगर मैं 5 और 2 की पहले ग्रुपिंग कर लेता हूं एंड 4 को बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माय आंसर विल बी 10 मल्टीप्लाई 4 विच इज अगेन इक्वल टू 40। सो दोनों केसेस में जो आपका आंसर है वो सेम रहेगा, चाहे आप कैसे भी तीन नंबर्स को ग्रुप करके मल्टीप्लिकेशन कर लो। सो दैट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो मुझे लगता है कि इन एग्जांपल के साथ आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं। नाउ ट्राई देम। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखा है, यहाँ पे जो भी फॉल्स हैं उनको फॉल्स की कैटेगरी में डाल दो और जो भी ट्रू है उनको ट्रू की कैटेगरी में डाल दो। पॉज वीडियो फॉर 10 seconds and try to figure out. So here are your answers. So this is the lesson check for commutative property and associative property. ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो ट्राई टू डू दिस बाय योरसेल्फ। सो हियर आर द आंसर्स। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोला तूने? अभी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये दो ऑपरेशंस के अंदर आती है। द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब कि इसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ जहाँ एडिशन आएगी या फिर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, यू कैन रीड इट आउट। लेट्स वी अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी में है क्या। ये डेफिनेशन तो आप लोग पढ़ लोगे। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है उसको हम ब्रैकेट्स के साथ अप्लाई करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो दैट ए ब्रैकेट बी प्लस सी। मैंने यहाँ पे जो एरोज बनाए हैं इनका एक मतलब है। एरो का मतलब है कि ए जो है वो पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ए जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। रुको जरा, इसको हम एक बहुत ही अच्छी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जैसे क्लास में बहुत से बच्चे हैं, ये क्लास है, इसके अंदर 32 बच्चे हैं, मैं ये सपोज कर रहा हूँ। तो अगर एक टीचर आएगा और ही जस्ट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग लाइक डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स टू स्टूडेंट्स, ओके, तो वो ये तो है नहीं कि वो एक बच्चे को चॉकलेट दे देगा और बाकी देगा नहीं, या फिर वो 10 बच्चों को चॉकलेट दे देगा, क्योंकि पार्शियलिटी तो हमने करनी नहीं है। तो वो जो टीचर है वो सभी के सभी बच्चों को चॉकलेट देगा। यहाँ पे जो हमारा ए है वो टीचर है और बी प्लस सी जो है हमारी क्लास है। जो ए है वो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट हर एक एलिमेंट के साथ, हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं ब्रैकेट के बाद ए की जगह पे 5 ले लूं और बी की जगह पे मैं 8 प्लस 2 ले लेता हूं, ओके, तो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो पहले ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 8 एंड वी आर फॉलोइंग द एडिशन ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा और देन जो 5 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 40 प्लस 10 हेयर एंड योर फाइनल आंसर बी 50। यहाँ पे हम बॉड मास अप्लाई कर रहे हैं, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो रिजल्ट्स हमारे आएंगे उनको हम एंड में ऐड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल ब्रैकेट के बाहर अगर हम 2 रख लें और मैं इसको 10 माइनस 5 कर दूं, ओके, तो बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले मैं 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, देन मैं 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब इन दोनों के अंदर जो ऑपरेशन है वो सब्ट्रैक्शन का है, तो दोनों के अंदर सब्ट्रैक्शन आएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 20 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10। तो इन दोनों को माइनस करके मेरे पास आ जाएगा 10। यू कैन सी इन दीज एग्जाम्पल्स कि अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे -5 मेरा जो बार है, तो -5 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा फिर 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो इनको जो है हम बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। सो दिस विल बी माई -10 plus this is -35. -10 and -35, it will give you -45. In this one, it is 5 multiplied 2 is -10 and minus this is 5 multiplied 7 is -35. So that will be -10 plus 35, right? So that will be plus 25. तो ऐसे करके आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आपके पास एक और केस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ऐसे आ सकता है कि जहां पे आपके पास मल्टीप्लिकेंट्स ऐसे दिए हैं, आपके पास ब्रैकेट्स दिए हैं, तो फ्रॉम दैट जो भी आपके पास नंबर सेम आ रहा है दोनों ब्रैकेट्स में, वो नंबर को हम ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे और जो बाकी के नंबर्स हैं उनको हम रिस्पेक्टिव ऑपरेशन के साथ ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। सो दिस वाज द लास्ट प्रॉपर्टी। आई होप आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे से समझ आ गई हैं। अगर आपको इंटीजर चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो
एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ज्यादा और ज्यादा वीडियोस बनाने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल, नमस्ते, अल्लाह हाफिज, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।